दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने व्रत रखा, लेकिन कबूल होगा उसी का जिसने अपने माँ बाप को खुश रखा। तो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था, उस गांव में एक लड़का था। तो वह रोज़ स्कूल पढ़ने जाया करता था, लेकिन घर से तो वह स्कूल के लिए निकलता था, लेकिन रास्ते में वह बुरी संगत कुछ लोगों के साथ उसकी थी। तो वह उन लड़कों के साथ जाता और खेलता, और कहीं जुआ खेलता तो कहीं शराब भी पीता और कहीं पान पुड़िया गुटखा भी खाता था। और जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी तो वह टहलकर अपने घर वापस आ जाता था। और उसके पिता एक रिक्शा चालक थे। वह रिक्शा चला करके जो भी कमाते थे अपने लड़के की पढ़ाई में लगाते थे, फीस जमा करते थे। और उस लड़के की जो माँ थी वह गृहस्थी का कार्य करती थी। होता क्या है, वह लड़का घर से तो निकल जाता था पढ़ने के लिए, मगर वह स्कूल तक नहीं पहुंचता था। वह रास्ते में घूमता टहलता था, कुछ लोगों के साथ उसकी संगत थी, बुरी संगत थी, तो उनके साथ टहलता घूमता और इधर उधर वो लोग चल फंदे करता। और जब छुट्टी होती स्कूल में तो वह समय से घर वापस आ जाता। तो उसके माता पिता यही सोचते थे कि हमारा लड़का रोज़ पढ़ने जाता है, और वह उसके पिता रिक्शा चला चला करके पढ़ाते थे उसको। होता क्या है, एक दिन उसके पिता को जानकारी मिल जाती है कि यह लड़का स्कूल तक पहुंचता ही नहीं है, रास्ते में कुछ लोगों के साथ इसकी बुरी संगत है, उन्हीं के साथ यह घूमता और टहलता, और जब छुट्टी हो जाती स्कूल में तो यह वापस आ जाता। तो उसके पिता को जब यह बात पता चली तो उसके पिता बहुत दुखी हुए और अपने लड़के को बुलाया अपने पास में और कहा, बेटा, तुम मेरा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमने सुना है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो और रास्ते में ही घूमते टहलते रहते हो। तो वह लड़का बोला, पिताजी, ठीक है, हम स्कूल जाया करेंगे, अब हम नहीं टहला करेंगे। होता क्या है, पिता को उसने सराहना दी और वह वहाँ से चला गया। लेकिन रोज़ की भांति वह स्कूल ना जा करके रास्ते में ही घूमता टहलता रहता और चला आता। तो उसके पिता ने जानकारी की फिर से, तो उसके पिता को फिर जानकारी हुई कि आपका लड़का स्कूल तक नहीं आता है। तो उसके पिता ने फिर उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ठीक है, अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो और हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में एक शर्त रहेगी। अगर उस शर्त में जो भी जीता, अगर तुम जीते तो तुम जो कहोगे, जितने पैसे कहोगे, मैं तुम्हें उतने पैसे दिया करूँगा। तुम स्कूल जाओ या ना जाओ, कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो उस लड़के ने सोचा कि चलो पिताजी से शर्त रख लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी शर्त है। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, बताओ आपकी कौन सी शर्त है।
तो उसके पिता ने कहा कि 3 महीने तक हमें रोज 10-10 रुपये दो, कहीं से भी ला कर दो, लेकिन हमसे मत मांगना। 3 महीने के बाद जब तुम हमसे जितने पैसे मांगोगे हम उतने पैसे दे दिया करेंगे, चाहे पान खाओ, पुड़िया खाओ, गुटखा खाओ, कुछ भी करो जा करके, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस लड़के ने सोचा कि पिताजी को 3 महीने तक ही रोज 10-10 रुपये देना है, तो चलो क्यों ना इस शर्त को मान लेते हैं और 3 महीने के बाद हम अपने पिता से खूब पैसे लेंगे और खूब इधर उधर टहला करेंगे। तो उसके लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, हमसे मत मांगना और रोज हमें 10-10 रुपये दो। तो कहा ठीक है। होता क्या है, वह लड़का गया तो उसके कई दोस्त थे, तो उसने अपने दोस्तों से 10-10 रुपये मांगे। तो उसके पे दोस्त इतने थे तो उसके दोस्तों ने 10 रुपये दिए और वह गया अपने पिताजी के पास और पिताजी को 10 रुपये दे दिए। तो पिता ने क्या किया, उस 10 की नोट को फाड़ डाला, नोच डाला और कूड़ेदान में डाल दिया। तो उस लड़के ने सोचा, तुम इस नोट को फाड़ो, चाहे नोचो, कुछ भी करो, चाहे कूड़ेदान में डालो, हमें तो सिर्फ 3 महीने तक देना है तुम्हें, और फिर क्या, तुमसे मैं खूब पैसा लूँगा। फिर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तो उसके दोस्त पैसे देते हैं, लेकिन बाद में उसके दोस्त इनकार कर देते हैं। तो वह उदास हो जाता है कि अब हम किससे पैसे मांगें। तो वह फिर जाता है अपनी माँ के पास, तो अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। तो वह माँ से पैसे मांगता और पिताजी को दे देता, और पिताजी वही करते, बस उस नोट को फाड़ देते और कूड़ेदान में डाल देते। होता क्या है, कुछ दिन माँ ने भी उसको पैसे दिए, लेकिन बाद में इनकार कर दिया और कहा कि आज तुम अपने पिताजी से मांग लो। लेकिन वह लड़का अपने पिताजी से पैसे नहीं मांग सकता, इसलिए वह सोचने लगा कि आज मैं 10 रुपये कहाँ से लाऊं। होता क्या है, एक कस्बा पास में था, तो वह वहाँ चला गया और वह बैठा ही था कि अब मैं अपने पिता को 10 रुपये कहाँ से दूँ ला करके। तो वह सोचने लगा। सोचते सोचते उसने देखा कि एक रिक्शा चालक एक सवारी को बैठाए हुए है और वह लिए जा रहा है। तो वह रिक्शे वाले को रोकता है और कहता है, रुक जाओ भाई। तो रिक्शा वाला रुकता है और कहता है, बताओ। तो वह लड़का रिक्शे वाले से कहता है कि हमें, आप इस सवारी को कहाँ लिए जा रहे हो। तो उस रिक्शे वाला कहता है कि हम इस सवारी को 3 किलोमीटर आगे छोड़ेंगे। तो वह लड़का कहता है, ऐसा करो, आप भी रिक्शे पर बैठ जाओ, इस सवारी से जितने पैसे लेना उसमें से 10 रुपये हमें दे देना, चलो हम छोड़ देते हैं। तो गर्मी का मौसम था, तो रिक्शा वाला सोचने लगा, चलो ठीक है, क्या जाता है, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे और गर्मी भी बहुत है, इसको 10 रुपये दे देंगे। तो कहा ठीक। होता क्या है, वह लड़का रिक्शा चलाता है और 3 किलोमीटर चलाने के बाद सवारी उतर जाती है। तो सवारी से वह रिक्शा वाला 30 रुपये लेता है और 10 रुपये उस लड़के को दे देता है। तो गर्मी के मौसम में उस लड़के ने रिक्शा चलाया। अब वह सोचने लगा कि मैं इस 10 रुपये से ठंडा बर्फ़ का ठंडा पानी पी लूँ कि मैं अपने पिताजी को दूँ जा करके। वह सोचता ही रहा और उसका पूरा शरीर और शर्ट पसीने से भीग चुका था। तो उसने सोचा, चलो मैं इस नोट को खर्च ना करूं और अपने पिता को ही दे देता हूं। तो वह लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है, तो पिताजी को अपने नोट व 10 की दे देता है। तो उसके पिताजी उसे फाड़ने चलते हैं,
तो तैसे ही वो लड़का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पापा इस नोट को मत फाड़ना। तो वह पिताजी बोलते हैं, क्यों? तो वह बोला, पापा इस हमने रिक्शा चलाया है, तब यह जाकर नोट हमें मिली है, इसलिए इस नोट को मत फाड़ना। तो उसके पिता ने कहा, बेटा देखा तुमने? तो लड़का कहने लगा कि हमें गर्मी लगी थी, हमने सोचा कि बर्फ़ का ठंडा पानी पी लूँ, मगर ठंडा पानी ना पी करके हमने तुमको ये 10 की नोट दे दी। तो उसके पिता कहने लगे, देखो बेटा, जिस तरह से आज तुमने अपनी इच्छा मारी है और हमें ये 10 रुपये दिए हैं, उसी तरह से हम भी कई इच्छाएं मार करके तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वह लड़का समझ गया कि पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके चरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि पिताजी हमें माफ़ कर दो, हम जान गए कि पैसे की कीमत क्या होती है और एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या इच्छाएं नहीं मारता है। आज हमारे सभी बातें समझ में आ गई हैं, आज के बाद में पढ़ने जाया करूँगा। होता क्या है, उसने बुरी संगत छोड़ दी और वह लड़का रोज़ पढ़ने जाने लगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और एक बात ध्यान रखो कि पिताजी के जो पैसे होते हैं उनसे ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन अपने पैसों से तो सिर्फ इच्छाएं ही पूरी होती हैं। और दोस्तों, जब अपने पैसों से टमाटर भी बाज़ार में खरीदे जाते हैं तो टमाटर भी महंगे लगते हैं। इसलिए जब तक आपके पिताजी की छत्र छाया है वो बनने की सोचो कि आपके पिता को आप पर गर्व हो। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।